So hello everyone, welcome back to the channel. So this is the last part of issue of debentures, that is part number 6. और आज की क्लास में हमारी सेकंड बुक भी अच्छे से समाप्त हो जाएगी. So जल्दी से शुरू करते हैं. लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना, कुछ ज्यादा गहराइयों में जाने की जरूरत नहीं है. अगर आएगा तो इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा. ठीक है जी. तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं. नोट पेन उठा लो, 2 ही सवाल करेंगे पूरी क्लास में और अच्छे से इस चैप्टर को खत्म कर देंगे. सो देखो भाई टॉपिक का नाम है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. अब कॉमन सेंस की बात है कि जो डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स कंपनी एज अ लोन लेती है. अगर कंपनी एज अ लोन लेगी कोई भी चीज, तो कंपनी का फर्ज बनता है कि कंपनी उसके ऊपर ब्याज दे. हम आज की क्लास में सीखेंगे कि ये ब्याज देना कैसे है, इस ब्याज को देने की एंट्री क्या होती है, और राइटिंग ऑफ लॉस ऑन डिबेंचर्स. जब आपका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स होता है तो उसको आपने राइट ऑफ कैसे करना है, ये हम पहले भी सीख चुके हैं कि जो भी लॉस होता है उसको हम पहले सिक्योरिटी प्रीमियम में से राइट ऑफ करते हैं, और फिर भी बच जाए तो हम उसको क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करते हैं. इसका आज एक और नमूना, एक और क्वेश्चन आज हम देख लेंगे. तो देखो पहला सवाल क्या है मेरे पास. बीजी लिमिटेड इशूड बीजी लिमिटेड इशूड 2012% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2024. ठीक है. एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10. ठीक है. एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10. ठीक है. डिस्काउंट पे इशू किया, रिडम्पशन एट प्रीमियम है. The issue was fully subscribed according to the terms of issue. Interest on debentures is payable half yearly on 30th September and 31st March. जो डिबेंचर्स पे ब्याज देना है वो आपको कब देना है, 30th सितंबर एंड 31st मार्च को देना है. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के बारे में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है. पहली चीज आपको ध्यान रखनी होती है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स is calculated on फेस वैल्यू. किस पे कैलकुलेट करते हो आप, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स पे करते हो. अगर 100 वाला डिवेंचर है, 110 में इशू करा, चाहे 150 में इशू करा, चाहे रिडीम 205 में करने वाले हो, फर्क नहीं पड़ता. जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो उसकी फेस वैल्यू बनता है, 100 रुपए की वैल्यू पे ही दिया जाएगा. दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, इंटरेस्ट इज मेड ड्यू. पहले आप इसको ड्यू करते हो एंड देन पे करते हो. ठीक है. तो मतलब सीधा पे नहीं कर दोगे, ऐसी एंट्री नहीं कर दोगे कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नहीं भैया. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स, उनको ड्यू करोगे, फिर डिबेंचर होल्डर्स टू कैश या बैंक, वो एंट्री आप पास करोगे. तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि राइट ऑफ जरूर करना है. राइट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एट एंड ऑफ ईयर. एंड ऑफ ईयर पे आपको सारे का सारा डिवेंचर इंटरेस्ट जो भी है वो सारे का सारा आपको क्या करना है बेटा, राइट ऑफ करना है. 3 बातें ध्यान रखनी है, फिर ये टॉपिक में कोई बड़ी बात नहीं है. ये 3 भी हल्की हल्की सी बातें, कुछ ऐसी खास बात नहीं है. देखिए तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, तो हम इसके अंदर एंट्री पास करते हैं जल्दी से. कहता बीजे लिमिटेड इशूड 2012% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10 एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10. तो हमें समझ आई कि जो डिबेंचर्स है, इशू प्राइस है उनका ₹90 डिस्काउंट है, और रिडम्पशन प्राइस है उनका ₹110 प्रीमियम है, और मेरे पास 2000 डिबेंचर्स हैं. और कुछ बोला क्या भाई साहब ने? 2000 डिबेंचर्स हैं, 12% डिबेंचर्स है. 1 अप्रैल 2024 को मैं क्या कर रहा हूं, इनको इशू कर रहा हूं. तो मैं एंट्रीज पास करता हूं. तो 2024 अप्रैल 1. पहले तो अब ये ध्यान रखना कि ये जो आपके पास केस है, ये कौन सा है, इशू ऑफ डिबेंचर्स विद कंडीशंस ऑन रिडम्पशन. रिडम्पशन की कंडीशन साथ में दे रखी है आपको. तो जो लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट करा वो आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए. पहली एंट्री क्या होती है, पहली एंट्री होती है आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, है ना. यहां पे लिख दो आप अमाउंट ऑफ इशू, कि भैया आप इशू किस अमाउंट पे कर रहे हो, इशू किस अमाउंट पे कर रहे हैं हम. 2000 डिवेंचर्स है मेरे पास, इशू कर रहे हैं सर हम 90 पे, है ना, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो. तो कितना हुआ, 9 इंटू 2 हुआ 18. तो बेसिकली 1,80,000.
क्लियर होती है कहानी कि हमने डिवेंचर्स को इशू करा, फिर डिवेंचर्स को इशू करने के बाद दूसरी एंट्री क्या होती है, हम इस पैसे को ट्रांसफर करते हैं, हम इस पैसे को ट्रांसफर करते हैं 12% डिवेंचर्स, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अकाउंट डेबिट। तीन चीजें डेबिट होती हैं, एक होता है दूसरे नंबर पे डिस्काउंट ऑन इशू। क्या इशू पे डिस्काउंट दे रहे हो? हाँ जी सर दे रहे हैं, 100 वाला 90 में कर रहे हैं तो बेटा कर दो फिर डिस्काउंट ऑन इशू, अकाउंट डेबिट कर। फिर आप करते हो लॉस ऑन इशू को डेबिट करते हो विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या रिडम्पशन पे प्रीमियम है, रिडम्पशन पे 10 रुपए का प्रीमियम है, तो आप क्या करोगे, लॉस ऑन इशू को भी डेबिट करोगे। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर लॉस और डिस्काउंट साथ में आ जाए तो दोनों को एक ही नाम दे देते हैं, इस प्यार को एक ही नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं दोनों को मिलाकर लॉस ऑन इशू। याद आ रहा है? और मैंने आपको कहा था ऐसा ही करना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, अकाउंट डेबिट। अच्छा लॉस में फिर अमाउंट कितना है, पहले वो वाला अमाउंट लिख लो, वो तो एज इट इज कॉपी पेस्ट आना है। लॉस में अमाउंट कितना आएगा, जितना डिस्काउंट दे रहे हो वो वाला भी इसी के अंदर आएगा, और जो प्रीमियम और रिडम्पशन है वो भी इसी में आएगा। डिस्काउंट कितना दे रहे हो, 10 रुपए दे रहे हो, प्रीमियम और रिडम्पशन कितना है, वो भी 10 रुपए है, तो टोटल कितना हुआ, 20 रुपए हुआ। तो 2000 इंटू 20। समझ नहीं क्या बात? डिस्काउंट ऑन इशू को भी डेबिट करते, लॉस ऑन इशू को भी डेबिट करते, तो जब ये दोनों डेबिट होने होते तो हम साथ में एक ही खाते को डेबिट कर देते हैं, दैट इज लॉस ऑन इशू। किस अमाउंट से करते हैं, डिस्काउंट वाला भी डाल दो, लॉस वाला भी डाल दो, तो दोनों मिला के बने 10 10 20 रुपए। तो 2000 इंटू 20 कितना हुआ, 40,000। सॉर्टेड है। 2 12% डिवेंचर्स अकाउंट। जल्दी बोलो यहां क्या जाता है, फेस वैल्यू जाती है। अरे फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू है तुम्हारी 100 रुपए, कितना हुआ 2 लाख। और आप क्रेडिट करते हो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम में आप लिखते हो अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन इशू। क्या प्रीमियम है भैया इशू पे, नहीं है, डिस्काउंट है। और क्या क्रेडिट करते हो, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या रिडम्पशन पे प्रीमियम है, क्या रिडम्पशन पे प्रीमियम है, क्या प्रीमियम है रिडम्पशन पे, बोलो भाई। बिल्कुल है सर, 10 रुपए का प्रीमियम है, तो 2000 इंटू 10 कितना आया, 20,000। आई बात समझ, क्लियर है जी? तो ये दो एंट्रीज पास कर दी है, हमारा पुराना वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया। लेकिन क्वेश्चन समाप्त नहीं होगा, क्वेश्चन में नया कुछ है, नया है कि दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कब देना है, आपको छिमाही देना है, छिमाही मतलब 6 मंथली देना है। 6 मंथली दोगे कब कब, कहता है कि आप जो एक तो 30 सितंबर को और एक 31 मार्च को इंटरेस्ट दोगे, तो 30 सितंबर को लिखें पहले तो सीधा 30 सितंबर पे आ जाते हैं 2024 सितंबर 30। इंटरेस्ट देना कैसे होता है, पहले इंटरेस्ट ड्यू करते हो, तो इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट को डेबिट कर रहे हो क्योंकि मेरा खर्चा है। टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। नहीं समझे? अरे इंटरेस्ट होगा कितना, इंटरेस्ट होगा सर टोटल फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू आप यहां से पहचान सकते हो कि 2 लाख की है। 2 लाख पे 6 महीने का इंटरेस्ट लगाओगे, तो 2 लाख पे 6 महीने का इंटरेस्ट लगाओगे, कितना इंटरेस्ट है, 12% है, तो 12% लगाओगे। ये 12 12 उड़ गया, 0 0 0 0 उड़ गया, 6 इंटू 2 12,000, तो आप क्या करोगे, 12,000 रुपए ब्याज। इस एंट्री को हम बोलते हैं कि हमने इंटरेस्ट ड्यू कर दिया। अब आप इसको इंटरेस्ट को पे करोगे। हाउ विल यू पे, यू विल बी पेइंग बाय पासिंग द एंट्री डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। क्योंकि पहले ड्यू करा तो डिवेंचर होल्डर्स को तुमने अपनी लायबिलिटी बनाया, अब इसको पे करोगे तो अपनी लायबिलिटी को कम करोगे, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा पे करोगे, 12,000। क्लियर है जी कहानी? तो ये आपने सितंबर 30 वाला ब्याज दे दिया, इसके बाद मार्च 31 वाला भी दोगे, तो मार्च 31 वाला ब्याज दोगे तो वहां पे क्या बनेगा, 2025 मार्च 31। फिर से क्या होगा, पहले ब्याज ड्यू करोगे, ड्यू करने की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स टू डिवेंचर होल्डर्स। जल्दी बोलो, समझ आ रहा है ना? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स
अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। क्लियर है कहानी कि हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। फिर से सेम ब्याज होगा, बदल थोड़ी जाएगा ब्याज, कोई और डिबेंचर्स तो आए नहीं, वही के वही थे। तो 12,000 12,000। फिर आप क्या करोगे इसको, फिर क्या करोगे, पे करोगे, तो मैं कहूंगा डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये लो जी, पे कर दिया। ठीक है, यहां पे रुकना नहीं है। अभी तक हमने क्या काम करा, अभी तक हमने एक काम करा, हमने पहले तो डिवेंचर्स को इशू करा विद कंडीशंस ऑन रिडम्पशन। फिर हमने क्या करा, हमने इंटरेस्ट ड्यू करा, पे करा, ड्यू करा, पे करा। आया ईयर एंड, ईयर एंड पे इंटरेस्ट को राइट ऑफ करना होता है। सब क्वेश्चन में बोल भी रखा हो सकता है, पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स। इंटरेस्ट क्या लिखा है पता नहीं, इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च एंड ट्रांसफर द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर टू स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। क्वेश्चन ने सामने से बोल दिया कि जो आपका टोटल इंटरेस्ट बना उसको आप पीएनएल में डालो। पीएनएल में डालने की एंट्री क्या होगी, ईयर एंड पे 2025 मार्च 31 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, ट्रांसफर करने की एंट्री बताओ भाई, किसको ट्रांसफर कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स को कर रहे हो, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है कितना मेरा टोटल, 12,000 एक बार दिया, 12 एक बार दिया, तो टोटल 24,000 है। और 24,000 रुपीज को, 24,000 रुपीज को ट्रांसफर कर दीजिए। समझ आई मेरी बात, जल्दी बताइए। तो दिस इज हाउ आप एंट्रीज पास करने वाले हो। तो हमने पहले क्या करा, इशू ऑफ डिबेंचर्स विद कंडीशंस ऑन रिडम्पशन प्रीवियस केस, फिर हमने सिर्फ इंटरेस्ट को ड्यू करा, फिर पे करा, फिर 31 मार्च को फिर से हमने इंटरेस्ट को ड्यू करा, फिर हमने पे करा, और लास्ट में जितना भी इंटरेस्ट था पूरे साल का सारा हमने स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से राइट ऑफ कर दिया। क्लियर है कहानी। चलो अगला केस देखते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन। लाइट चली गई थी, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन 1 October 2024 सन फार्मा इशूड 20,000 8% debentures of ₹200 each at a discount of 5%, redeemable after 5 years at a premium of 10%। कुछ नहीं समझ में आया क्या कहता है, आपको कहता है कि सन फार्मा ने 20,000 डिबेंचर्स इशू करे, 200 रुपए का एक डिबेंचर है, डिस्काउंट है 5% का, और रिडम्पशन एट प्रीमियम है 10% की। All the debentures were subscribed and allotment was made. It has balance of security premium of rupees 1 lakh. Pass the journal entries for issue of debentures and writing of loss on issue of debentures. Debentures को issue करने की एंट्री पास करनी है, और जो भी लॉस ऑन इशू है उसको राइट ऑफ करने की एंट्री करनी है। डिवेंचर्स हैं कितने, 20,000 डिवेंचर्स हैं, 200 रुपए का एक। तो हमारे पास इसको हटा रहा हूं मैं आपसे, अरे इसको हटा तो नहीं सकते ना, चलो ऐसा करते हैं, यहीं पे करते हैं। 20,000 डिवेंचर्स है, 20,000 डिवेंचर्स, 200 रुपए का एक है। इशू प्राइस क्या है और रिडम्पशन प्राइस क्या है। सर इशू प्राइस है इसका 200 रुपए को आपने 5% के डिस्काउंट, 5% कितना होता है, 200 रुपए का 10 रुपए होता है, तो आपने इशू कितने पे करा, 190 पे। रिडम्पशन कितने पे है, 10% के प्रीमियम पे, तो रिडम्पशन कितने पे, 20 रुपए एक्स्ट्रा पे, तो 220 रुपए पे। समझते हैं बात। पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पर आप लिखते हो कितना पैसा तुम्हें रिसीव हुआ, तुम्हें रिसीव हो रहा है 20,000 डिबेंचर से, 190 रुपए आपका इशू प्राइस है, तो रिसीव कितना होगा, 190 रुपए ही होगा, तो 190 रुपए। 190 इंटू 20,000 कितना होता है, 19 इंटू 2 होता है 38, जीरो लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 जीरो लगा दो, तो 38 लाख रुपीज। सॉर्टेड है कहानी। अगली एंट्री तुम्हें पता ही है क्या होती है, 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, पूरे का पूरा पैसा। डेबिट क्या क्या करते हो, डिस्काउंट डेबिट करते हो अगर इशू डिस्काउंट पे हो, लॉस डेबिट करते हो अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो, और दोनों साथ में हो तो एक ही चीज को डेबिट करते हो। दोनों साथ में है कि डिस्काउंट भी है और रिडम्पशन पे प्रीमियम भी है। जब दोनों साथ में हो तो एक ही चीज को डेबिट करते हो, दैट इज लॉस ऑन
इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितना लॉस बोलोगे आप? सर जो 10 रुपए का डिस्काउंट किया वो भी लॉस है और 20 रुपए का जो प्रीमियम है वो भी लॉस है, तो 30 रुपए, 30 रुपए पर डिवेंचर हमारा, 30 रुपए पर डिवेंचर हमारा क्या है? लॉस है। 20,000 इंटू 30 कितना होता है? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए क्या है हमारा? लॉस। 2, 8% डिवेंचर्स अकाउंट। डिवेंचर्स में 8% डिवेंचर्स में क्या जाएगा? फेस वैल्यू जाएगी। फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए है, तो 20,000 इंटू 100 कितना हुआ आपके पास? 20 लाख। हाँ, सॉरी 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 200 रुपए है भैया, है ना? 200 रुपए है तो कितना आएगा? 40 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम तब आता अगर आपने इशू प्रीमियम पे करे होते, तो वो नहीं आएगा। टू प्रीमियम और रिडम्पशन आएगा क्योंकि आप रिडम्पशन जो है प्रीमियम पे है, तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है कितना? 20 रुपए का प्रीमियम है कि 200 वाले आप जो है उनको प्लस 20 रुपए में रिडीम करने वाले हो, तो 20,000 इंटू 20 रुपए कितना होगा बेटा? 4 लाख रुपए। यहां तक की कहानी सारी की सारी सेम थी, है ना? यहाँ तो कुछ नया आया ही नहीं। नया क्या है? नया कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि जितना भी इशू राइट कर दो, राइट ऑफ कर दो लॉस ऑन इशू। लॉस ऑन इशू कितना है तुम्हारे पास? सर लॉस ऑन इशू ये रहा 4 लाख, 6 लाख का। इसको राइट ऑफ करो। इसको राइट ऑफ करोगे तो क्या करोगे? इसको क्रेडिट कर दोगे। तो इसको राइट ऑफ करोगे तो टू लॉस ऑन इशू अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे 6 लाख से। कहां से करते हो? मैंने कहा सिक्योरिटी प्रीमियम पढ़ो तो सिक्योरिटी प्रीमियम में से करो, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम तो सिर्फ 1 लाख पड़ा है, तो 1 लाख यहां से उठा लो, तो 1 लाख यहां से उठा लो। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1 लाख यहां से उठा लो, और बाकी बाकी अगर नहीं बचा तो कहां से मांगोगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो बाकी कहां से उठा लो? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठा लो भाई। कितना है? 5 लाख है, तो 5 लाख आप यहां से उठा लो। नहीं समझे? नहीं समझे? तो हमने क्या कहा कि जितना भी लॉस होता है उसको हम राइट ऑफ करते हैं पहले सिक्योरिटी प्रीमियम में से, फिर भी और करना पड़े बच जाए तो हम उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करते हैं। वो हमने करके दिखा दिया। दैट सिंपल, यही है बस, है ना? इसी तरीके से अगर सिक्योरिटी प्रीमियम सपोज 10 लाख होता तो 6 के 6 लाख राइट ऑफ कर देते हैं, फिर सारा कुछ लिखते सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 6 लाख, टू लॉस ऑन इशू 6 लाख, बात खत्म। ठीक है जी। तो इसके अलावा इशू ऑफ डिबेंचर्स में से कोई सवाल नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ये 6 पार्ट्स अगर तुमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता इशू ऑफ डिबेंचर्स में पूरे मार्क्स लाने में। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट बुक के साथ। शुरू करेंगे अपने रेशो एनालिसिस को, कि रेशो एनालिसिस को हम पहले खत्म करेंगे, फिर हम कैश फ्लो को खत्म करेंगे, फिर वो छोटे-मोटे से चैप्टर बच जाएंगे उनको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अब जल्दी से सिलेबस खत्म करने वाले होंगे हम, तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अकाउंट, इको, बिजनेस सब कुछ आपको यहीं पे मिलने वाला है। और अगर नोट्स चाहिए तो जल्दी से जाओ टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप भी है, वहां पे आप डिस्कस भी कर सकते हो अपने डाउट्स, और टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर आप सारे के सारे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रेशो एनालिसिस के साथ। बाय बाय।